आज मैं आप बताना चाहता हूं इस धरती पर कि जब प्रधानमंत्री पहले दिन उन्होंने शपथ ली तो वित्त सचिव ने कहा तुरंत हमें मिलना है। चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई इनको कहो कि अभी तो शपथ लिया, मंत्रिमंडल भी नहीं बना, संसद से मैंने बहुमत प्राप्त करूं तब बात करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अर्जेंट है। खैर दूसरे दिन उन्होंने रात में बुलाया, कहा क्या बात है, कहा देश कंगाल होने के कगार पर है, 21 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ। तो कहा कि 3-3 4-4 प्रधानमंत्री थे, क्या ये बातें उनके सामने नहीं आई? उसके पहले वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वो भी वित्त मंत्री रह चुके थे। कहा सबकी जानकारी में आई, पर कोई साहसिक निर्णय नहीं लेना चाहता था कि लोग नाराज हो जाए। मुफ्तखोरी करके 83 से 90 तक देश को कंगाली के कगार पर लोगों ने पहुंचा दिया। जब उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे उन्होंने बाद में लेख लिखा हिंदू में, नरेश चंद्रा, वो कभी निकाल के पढ़ लीजिएगा। नरेश चंद्रा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया और कहा कि सर देश कंगाल होने की स्थिति में है। तो खैर चंद्रशेखर जी ने पहला काम किया, उस वित्त सचिव को कहा कि आपको रहने का अधिकार नहीं है इस जगह पर, क्योंकि आपको बताना चाहिए था उन प्रधानमंत्री को कि आपके कारण देश ये इस कगार पर पहुंच रहा है, आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। और ही हैड टू गो, वो चले गए। नरेश चंद्रा जी ने जब कहा ये स्थिति, तो उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं मुझे कि मैं उस प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाऊं जिसने देश का सोना गिरवी रखा? तो नरेश चंद्रा ने कहा कि सर क्या आप उस प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाना चाहेंगे जिसने देश को कंगाल घोषित किया? क्योंकि आप कंगाल घोषित कर देंगे तो पूरी दुनिया से भारत की साख खत्म हो जाएगी। ये तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप जानते हैं कि इसके बाद मेरा कैरियर क्या होगा, लोग कहेंगे देश का सोना गिरवी रखा। पर मैं आज आपको सही बात बताऊं कि उस सारा सोना जो गिरवी रखा गया वो तस्करी का सोना था। चंद्रशेखर जी ने कहा कि देश का सम्मान बचाने के लिए मैं अपनी निजी प्रतिष्ठा दांव पर लगाऊंगा, देश बचाऊंगा। ये व्यक्ति थे चंद्रशेखर, पाप की निवार लोगों का देश बचाने की सूली पर चंद्रशेखर चढ़े। आज देश दुनिया में उसी ब्रिटेन से इतना सोना लेकर के आया, अभी आप सुने होंगे। आज देश दुनिया की आर्थिक ताकत बन रहा है। आज गद्दी पर ऐसे लोग हैं जिनके पीछे आगे पीछे परिवार नहीं, वो देश ही है 24 घंटे, तब ये मुल्क संभव हो रहा है कि यहां पहुंचा। आज बिहार में जितनी चीजें हुई हैं आप देख सकते हैं, इस देश में कार्य संस्कृति चल पड़ी परिवारों। ये सारी चीजें हमें गौर करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत विस्तार से सुनाता कि टेक्नोलॉजिकल चेंज कितने हुए हैं और टेक्नोलॉजी आज दुनिया को बदल रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में काम करने का हुनर और कौशल आपके बच्चों में है। मैं इसलिए कह रहा हूं आप अपने बच्चों को पढ़ाने की ओर ले जाइए। ये बच्चे दुनिया की नई टेक्नोलॉजी खोजेंगे और आपका मुल्क दुनिया की सबसे आबादी वाला मुल्क है, 143 करोड़ के आसपास है और आकलन है कि 160 करोड़ आप जाएंगे और क्षेत्रफल में आप साथ में हैं, आपसे 4 गुना 5 गुना बड़े देश हैं। और कहीं कोई दुनिया में आज तक ऐसा देश नहीं जो सबसे समृद्ध है, अमेरिका वगैरह जहां 30-33 करोड़ लोग हैं, वो भी सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते। नए ढंग से उद्योग, नए ढंग से कारोबार शुरू करके सब एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, देश समृद्ध हो सकता है। देश उसी रास्ते पर जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने नाम सुना होगा स्टार्टअप का, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो हमारे नौजवान आज चला रहे हैं। उसमें कितनी पूंजी आई है, कितने लाख देश के लोग लगे हैं काम करने में। ये जो विश्वविद्यालयों से लड़के निकल रहे हैं, रिसर्च से, इनोवेशन से। इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं अपने बच्चों को पढ़ने की ओर लगाइए। वो बच्चे नियति लिखेंगे इस इलाके की, बच्चे देश को आगे ले जाएंगे, बच्चे राज्य को आगे ले जाएंगे, बच्चे नए ढंग से सोचकर इस देश की ताकत को बढ़ाएंगे। तो आदरणीय सीताराम बाबू की स्मृति में अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये शिक्षा घर घर तक पहुंचे, और शिक्षा ही वो ताकत है, शिक्षा ही वो आपके अंदर कौशल है जिससे आप दुनिया में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 47 तक भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों में बने, तो आप बन सकते हैं। इसलिए परिवार बचाएं, समाज बताएं और अपने संस्कारों को हम मजबूत करें और शिक्षा को ताकत दें। बिहार और देश दुनिया में अव्वल होंगे।
यह मौर्य काल में जो बिहार माना जाता था कि जिसने दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया, पुनः बिहार और देश इसी स्थिति में पहुंचेंगे अगर हमारी ये कोशिश रही। सीताराम बाबू की प्रेरक जीवन यात्रा से यह संदेश लेकर अपने घरों में हम जाएं तो उनकी स्मृति के प्रति हम न्याय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।